एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइब के साथ हैं, यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। और अगर आपके चिन्नू मिन्नू को जो है कोई नज़ला खांसी बुखार, अल्लाह ना करे, वैसे नज़ला खांसी तक ही बात रहे, लेकिन जब नज़ला खांसी होती है तो बुखार भी चढ़ता है, बच्चे इतने लेथार्जिक हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आ रही होती हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है बच्चों के लिए कि यार इनको कोई बीमारी ना हो जाए। बस हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं इस चीज़ में, कुछ हो ना जाए, बस बीमार ना रहे। और फौरन हम लोग जो है ना पैनाडोल की सिरप पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, एंटी एलर्जी देना शुरू कर देते हैं। तो खैर इन सब चीज़ों के हल के लिए हमारे पास डॉक्टर आबिद मिर्जा साहब होते हैं ना, बेस्ट, मैं तो कहती हूँ बेस्ट पीच के डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बहुत बेहतर। जैसे मैंने कहा वेदर चेंज होता है तो बच्चों को फिर नज़ला खांसी फिर बुखार तो होता ही होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो जब मौसम की जैसे तस्करा हम करते हैं और मौसम के हवाले से कुछ बीमारियों का हम जिक्र करते हैं, असल में ये हमारे अपने नेग्लिजेंस हैं, कुछ हमारी कोताहियां हैं। तो आप हमेशा हम ही लोगों को वो कर जाते हैं, अम्माओं के पीछे आप, मुझे लग रहा है आपकी कोई मुहिम है। सही कह रहे हैं, ये पेरेंट की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। नहीं डॉक्टर साहब, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस बच्चों पेरेंट को होना चाहिए कि आपके बच्चे कैसे सेफ हो सकते हैं। एक मौसम देखिए पहले से डिसाइडेड होता है कि अब ये देखिए स्प्रिंग आ रहा है या ऑटम आ रहा है या विंटर हो रहा है, ये जगह पता होता है, आप क्यों नहीं सेफ्टी करते हैं उसके लिए? उसकी वैक्सीनेशन होती हैं, बच्चों की हिफाजती तदाबीर होती हैं, आप पहले से हर चीज की हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को बीमारी से बचाव के लिए कोई नहीं करते, शुरू कर देते हैं। हाँ सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक जरा ये है शो का, क्या हमें बताएं कि लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिजेस? आपकी नजर में क्या चीज, और आपकी क्या हुई थी, जरा अपना भी बताइए। हाँ देखिए, जहाँ पर हम अपने शौक की बात करते हैं, इंसानी जबिल्लत की बात करते हैं, तो उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। वो आज़ाद होती है, और आज़ाद जो होती है वो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक क्या काम करता है, तो उसके लिए तो आप जो लव मैरिज ही आप प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आप कुछ पाबंदियों में आते हैं, कुछ माशरे में रहने के लिए बात करते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छे रूल रेगुलेशन डेफिनेटली हमारे इस्लाम के, और इस्लाम ने जो बात की इजाज़त दी है वो अरेंज मैरिज की दी है। ठीक है, उसमें बालिग नजरी है, उसमें हर शख्स की अपनी नज़र होती है, उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अरेंज मैरिज है, जो पेरेंट डिसाइड करके करते हैं, वो बेटर है। अच्छा, यानी कि हाँ साहिर है, माँ बाप की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, हमने एक पैकेज भी तैयार किया, जरा आप लोगों को चल के वो पैकेज भी दिखाते हैं। निदा ने लोगों से जाके पूछा है कि जी लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिजेस, तो जी वो जरा सुबह की सैर का वो पैकेज भी जरा दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, हम आपको थोड़ी देर बाद वो पैकेज दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है टीबी। टीबी के पर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी टीबी बहुत ही अहम सवाल है, देखिए ना। अच्छा। और एक बात बड़ी अच्छी भी है कि टीबी जो है वो एक बहुत बड़े लोगों को होती है। हाँ, लेकिन देखिए ये बात बड़ी अच्छी बात मानी जाती है कि हमारे माशरे में हालांकि इतनी नॉलेज नहीं है, इतने अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई बीमारी बच्चों में और बड़ों में हो सकती है तो वो टीबी होती है। और यही वजह है कि शुरू से, यानी जब से मैं समझता हूँ कि हमारा ये पाकिस्तान बना है, जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, सबसे पहला टीका जो बच्चों को लगाया जाता है वो टीबी का लगाया जाता है, यानी फर्स्ट 3 डेज में हम लगा देते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम इतनी बात की अहमियत को समझते हैं। तो अब आप अंदाजा करेंगे कि टीबी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल। तो लिहाजा टीबी का बचाव की हम वैक्सीनेट कर देते हैं बच्चों को, और इसका ये बीमारी ऐसी है जो हर स्टेज पे होती है, डेफिनेटली बड़ी डेंजरस बीमारी मानी जाती है। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि टीबी इज नथिंग लीथर, बट इट आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि टीबी हो गई तो अब डेथ हो गई। अच्छा। नहीं, बल्कि ये हो गया टीबी हो गई तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट डेवलप जो कम हो गया, हम उसको सेटल करके उसकी बीमारी से आपको निजात दिला सकते हैं, और बहुत आसानी से आप सर्वाइव कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम आपको वो पैकेज दिखाए। निदा ने भी लोगों से भी जाकर उनके व्यूज लिए कि जी लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिजेस, डॉक्टर साहब चल के वो देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। जी जरा दिखाइए। को कि क्या बेहतर है यंगस्टर्स के लिए, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? Always go with your parents, elders. This is the best way. Okay, लेकिन लव मैरिज में भी तो ऐसा होता है कि लव मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है आपके नजदीक के, लाइक पेरेंट्स की मर्जी शामिल ना हो? लव मैरिज बेसिकली होता ऐसा है कि नॉर्मली जो हमने देखा है, बीन टू इंग्लैंड एज वेल फॉर लॉन्ग टाइम, लव मैरिज का जो फॉल बैक है कि यू हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, एंड यू हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स,
और इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि अगर वो 5 मिनट भी निकले तो उसको पता नहीं होता व्हाट्स अराउंड द कॉर्नर। तो फिर जब एक्सपेक्टेशंस आपकी ब्रेक होती हैं, वहाँ से रिलेशनशिप्स वो नहीं करते प्रिवेल। हम अगर देखें जो कल्चर हमारा है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारी दादियाँ नानियाँ, दे वर लाइक मैरिड इन द एजेस ऑफ लाइक 14-15। उन्होंने वेरी ओपनली 10-10, 12-12 बच्चे उनके हैं होते हैं बड़े। अच्छा, ये भी है, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अगर लव मैरिजेस होती हैं तो पहले से कमिटमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं कि वो फुलफिल ना हो तो फिर मायूसी हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। बिल्कुल, क्योंकि रिलीजियसली अगर हम देखें तो जिस काम में बड़ों की नहीं होती खुशी शामिल, उसमें अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता। थैंक यू। अच्छा, आप क्या किस चीज़ के फेवर में, लव मैरिज या अरेंज मैरिजेस? आई थिंक अरेंज मैरिज। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरी अरेंज मैरिज हुई थी एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल। ओके, इट्स वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट है कि लव मैरिज जो होती हैं वो उसमें पेरेंट्स की मर्जी शामिल नहीं होती है? कुछ लव मैरिजेस ऐसी भी होती हैं जो कि जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं उनकी अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं उस तरह, उनकी भी मर्जी होती है। तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है कि दोनों की मर्जी हो तो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर। तो आपके ख्याल में लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? Love marriage. अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है? And I'm very much happy with my kids, with my hubby. So love marriage is best. ओके, ये तो हमें पहली एंथुसियास्टिक आप मिली हैं कि जो कह रही है लव मैरिज इज बेस्ट। Because I'm happy. Last 18 years I'm happy. आप क्या सजेस्ट करेंगे यंगस्टर्स को कि वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें? Yeah, it all depends. I mean, it all depends. If you have any girlfriend and if she is sincere with you, if you are serious with her, she is good, she is cooperative, then you go for love marriage. There's no harm. Okay, do you think it rises your expectations and if it doesn't get I fulfilled? don't think so. I don't think so. I mean, the things should be very clarified before that. So then there's no harm. I don't think that there's any problem. Okay, what's your take on that? वो जो हम लोगों का ट्रेडिशनल एक लड़की देखने वाला सिस्टम है वो बहुत अलग है। Time has gone, in fact. That time is not there at the moment. I mean, that it's they have to live together. They have to have understanding. If they had the understanding, I mean, I don't think that there's any problem. प्रेफर करते हो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? डू यू थिंक क्या होना चाहिए? Actually, I think दोनों work well. I'm for both of them actually. Arranged marriages can be really good. Understanding develop हो जाए. Love marriages obviously पसंद की है. अच्छा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रॉली सिस्टम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, अरेंज I मैरिज? don't agree with that actually. I'm totally against it. I have 3 boys. I would never do it. ओके, सो यू वुड नेवर डू इट फॉर योर, आप किसी लड़की को चेकआउट करने नहीं जाएंगे? There are many other ways. If the girl is working somewhere, you go to you go where she's working, college, whatever. You can think of ways to see. But ये trolley system मुझे तो नहीं पसंद. That's amazing. क्या आपको मतलब ट्रॉली सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या लगते हैं? वो क्यों खराब है ट्रॉली सिस्टम? Because I feel कि एक लड़की को why should she be put on display? मतलब वो कोई बेर भकड़ी तो नहीं है ना कि भी इस तरह दिखाएं. There are many other ways. एग्जैक्टली, वो जजमेंटल हो जाता है थोड़ा। Exactly. And अगर कल को वो कहे नहीं we don't like her, तो it's not a nice thing for a girl, I think. ओके, आई लव यू द वे यू थिंक। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? क्या करना चाहिए? अरेंज मैरिज। आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? जी, मैं कहूँगा कि वालिदैन को हमेशा वो यानी बच्चे एक ही खुशी दे सकते हैं, वो ये है कि अरेंज मैरिज करेंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी लव मैरिज से ज़्यादा। अरेंज मैरिज में कोई ऐसी निकली जो कि आपके तबीयत के मुताबिक ही नहीं हुई तो फिर? ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसके साथ कैसा बिहेव रखा हुआ है, आपने उसको अच्छे तरीके से आप निभाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अगर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े अरेंज मैरिजेस में, आपको पता नहीं होगा कि उसकी नेचर डेफिनेटली क्या है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? 50-50 चाहिए या फिर अरेंज मैरिज होनी चाहिए? दोनों, मतलब ये कि माँ बाप की भी पसंद हो और आपकी खुद की भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यू बिलीव कि इस तरह की शादियां पे वर्कआउट कर जाती हैं, सक्सेसफुल होती हैं? आई थिंक सो। अगर जहाँ पे ज्यादा अग्रीमेंट होगा वहाँ पे बेहतर ही होता है, माँ बाप का भी उस पर फैसला हो और औलाद का भी। अच्छा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है अरेंज मैरिज का, ट्रॉली सिस्टम, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? There's not really anything wrong with it, but I think ये थोड़ा सा outdated है आजकल के ज़माने के हिसाब से। तो that's why I said कि बच्चों की साथ में वो होनी चाहिए मर्जी। अच्छा, क्या नुकसान आते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिस तरह का ना? Mainly I think because एक तो आपको पता नहीं होता दूसरे के बारे में कुछ, और जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी हो तो I think it's very important to know
their habits और उनकी बाकी भी उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए. अच्छा, you've got a daughter. Sorry, You've got a daughter. I have, and she's married. Okay, she's married. अच्छा, अगर आपकी बेटी खुद चाहती, if she would prefer love marriage, so would you be open-minded to allow her? मेरी बेटी की शादी मेरी और उनमें यानी हमारी और उसकी दोनों की मर्जी से हुई है. जी. आप बताइए कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? यू आर सिंगल, सो आप बता सकती हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे. आई थिंक लव होनी चाहिए. लव होनी चाहिए बट उसके बाद अरेंज. यानी कि पेरेंट्स की मर्जी शामिल हो. मर्जी जरूर होनी चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे आई थिंक. बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ कि लव के बाद पेरेंट्स की मर्जी है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर. तो अगर टिपिकली पेरेंट्स की मर्जी हो और अगर उसकी लव मैरिज ना हो तो फिर आई थिंक फिर वर्कआउट नहीं करती ऐसी शादी. थैंक यू सो मच. अच्छा, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? दोनों होनी चाहिए, जिसको जो पसंद हो. अगर जो फैमिली के हिसाब से करना चाहते हो अरेंज मैरिज, वरना अगर लव उसको इतना हो गया तो लव कर ले. अच्छा, लव मैरिज का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ही पसंद हो. लव मैरिज में ये भी हो सकता है कि लड़का लड़की खुद पसंद करते हो और पेरेंट्स भी. अगर दोनों हो तो अगर पेरेंट्स की मर्जी से हो और फिर लव हो जाए तो उसमें क्या ही बात है, फिर वो तो और अच्छा है. जी हाँ, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरेंज मैरिजेस होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि लव मैरिजेस होनी चाहिए, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो उसको खुद क्या प्रेफर करना चाहेगा. ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन शायद लव मैरिज के बारे में यही है कि इट्स काइंड ऑफ अ रन अवे मैरिज, लेकिन लव मैरिज अगर उसमें पेरेंट्स की मर्जी शामिल हो तो फिर इट्स द बेस्ट, आई थिंक सो. उसके अलावा जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रॉली सिस्टम, जो कि काफ़ी ऑब्सोलीट हो गया, वो जजमेंटल भी है. तो आई थिंक ये सिस्टम अब कंट्रोवर्शियल है. तो आई थिंक अगर दोनों की मर्जी शामिल हो और पेरेंट्स की भी मर्जी ले ली जाए तो फिर दिस काइंड ऑफ मैरिज वर्क्स बेस्ट. ओवर टू यू जिया. जी, आपने लोगों के व्यूज भी देखे. ज्यादातर लोगों ने यही कहा डॉक्टर साहब कि अरेंज मैरिज है ना. बिल्कुल, अरेंज मैरिज का देखिए सबसे बड़ी पहलू ये होता है कि कोई भी चीज सिक्योरिटी चाहती है. इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं कि अरेंज मैरिज क्यों जरूरी है. देखिए, हर चीज सिक्योरिटी चाहती है. एक लड़की घर में जाती है, ऐसे घर में जाती है जो उसके लिए नया होता है तकरीबन. वहाँ एक उस लड़के के अलावा जिसकी उसके साथ शादी हुई है, क्या सिक्योरिटी है उनके पास है. और लड़के देखिए, कॉल भी है, कॉल ले लेती हूँ. जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी, सुबह बखैर. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. कौन बात कर रहे हैं? अशोक कुमार बात कर रहा हूँ जी. अशोक कुमार जी, अशोक साहब क्या कहेंगे? हेलो. हेलो जी, अशोक साहब क्या कहेंगे? हेलो 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 हेलो. लाइन आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है. अच्छा, हम टीबी के ऊपर बात करते हैं डॉक्टर साहब कि बच्चों के अंदर आपने कहा कि टीबी होती है, किस वजह से बच्चों के अंदर टीबी डेवलप होती है? देखिए, ये जो बीमारी है ना, हमें पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि टीबी के वजूहात क्या है. असल में टीबी अनहाइजेनिक कंडीशन में डेवलप होती है. जहाँ पे ओवर क्राउड होगा, जहाँ पे थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, और जहाँ बच्चे अपने उम्र के हिसाब से, अपनी वजन के हिसाब से कम होंगे, तो उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी वो कम हो जाती है. क्राउड जो होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप करता है. मुख्तलिफ सांस की बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी थी जो एयरबोर्न डिजीज कहलाती हैं. इन्हीं में कुछ जर्म्स होते हैं. अच्छा. हम सांस ले रहे हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, हम खांस रहे हैं तो वो स्प्रेड हो रहे हैं. टीबी जो है वो लगने वाली बीमारी? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ. इनमें चंद कंडीशन है. एयरबोर्न डिजीज कुछ आती थी, लेकिन अब देखिए ना, एक बच्चा खांसी का है, अब वो खांसी में इत्तेफाक से खून आ गया, अब वो क्राउड में बैठा हुआ है बच्चा, तो वो जो ब्लड जिसमें आया उसमें जर्म मौजूद है. अच्छा. वैसे आम यूजुअली खांसी में वो जर्म नहीं होते हैं. हाँ. लेकिन जो ब्लड की, जब एक ट्यूबरकुलोसिस का सस्पेक्टेड बच्चा है तो वो उसमें यकीनी तौर पर उसमें जर्म मौजूद है. कितनी परसेंट है अभी पाकिस्तान में? अभी आपके हमारे यहाँ देखिए इसकी परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एक अभी आज से कोई 5-6 साल पहले ये बिल्कुल रेशियो कम हो गया था, 1-2% पे चला गया था, और अब तो ये 20-25% पे चला गया. कम होने के बाद ही बहुत बड़ा है ये. पिछले 5 साल में इस पे बहुत ज्यादा जो इसकी इंक्रीज हुई है ये, और इस बात में मैं बड़ा हैरान हूँ. यही वजह थी कि आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था कि हम थोड़ा सा बताएं तो सही कि यही नहीं है. अब ये बीमारी उन जगहों से निकाल के, हम कहते हैं ना कि क्राउड हो गया, जहाँ पॉल्यूशन हो गए, या ये वो एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये निकल के डेवलप इलाकों में भी आ गए. डिफेंस में भी ये पाई जाती है. ये नॉर्थ नौजवान में भी पाई जाती है, हमारे कुछ इलाकों में भी होती है ये दूसरे. तो हमें ये चाहिए कि हम इनकी जो है बचाव के तरीके